वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। अच्छा, खालिद साहब जिन्होंने इस्लामाबाद से कॉल की, उन्होंने कहा मेरी वाइफ का जो एक तो पहले कि मैंने सिचुएशन संभालने के लिए तलाक के पेपर लिख के दे दिए तो तलाक हुई नहीं। आई डोंट थिंक सो। नहीं, वो बेसिकली हम नहीं बोल सकते, वो उलमाए कराम का काम है। ठीक है, मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो नज़र आती है इसकी वाइफ को शक है इनको किसी बात पर। ठीक है, इनकी वाइफ को शक है और शक के अंदर इनको कॉम्प्लेक्स भी है, किसी तरह इनसिक्योरिटी है इसकी वाइफ को। तो अगर आप चाहते हैं तो हम भी हेल्प कर सकते हैं आपको, मगर कोशिश करें कि आपकी वाइफ की प्रॉपर थेरेपी हो, जो भी कर सकते हो थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट नॉर्मली करेंगे एंड शी वुड बी। एक तो ये होता है कि कई दफ़ा कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेशन उनसे ऐसा करें कि आप मालूम करें कि क्या चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं। अच्छा, खालिद साहब ने कहा वो साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेके गए हैं, लेकिन हो सकता है कोई केमिकल इम्बैलेंस ना हो तभी गोलियां कुछ नहीं कर रही हैं। अगर केमिकल इम्बैलेंस है तो गोलियां देनी पड़ेगी, अगर नहीं इम्बैलेंस है तो फिर साइकोथेरेपी वगैरह ज़रूरी है, क्योंकि शायद मे बी शी हैज़ अ कॉम्प्लेक्स इन हर माइंड और मे बी शी इज़ वेरी सस्पिशियस अबाउट हर हस्बैंड। अच्छा, जो दूसरी नीलम साहिबा लाहौर से, दोनों मियाँ बीवियों को, मियाँ बीवी को, मियाँ और वाइफ को गुस्सा बहुत आता है, दोनों ईगोइस्टिक हैं और दोनों लेट गो नहीं कर रहे हैं। अब ये अगर करने की कोशिश भी करती काबू, तो उसमें ये होता है कि इनके मुँह पे एक्सप्रेशन आ जाता है। देखिए, बात यह है कि आपने पहले तो डिफाइन करना होगा, डिसाइड करना होगा कि आपका मकसद क्या है, इस रिलेशनशिप को आगे रखना है कि नहीं। अल्लाह करे रिलेशनशिप आगे रखे, आप रखना भी चाहती हैं। तो जब रिलेशनशिप को आपने आगे बढ़ाना होता है तो अब जहाँ रिलेशनशिप में कमज़ोरियाँ हैं उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप क्या पार्ट अदा कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ तो मैं आपको रिकमेंड करूँ, एक थेरेपी होती है जिसे गेस्टाल्ट थेरेपी कहते हैं, लंबी होती है, अगर वो करना चाहे तो वो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो सिंपली एक चीज़ करें कि आप एक्ट करना शुरू कर दें, यानी ट्राई करें। पहले तो आप शीशे के सामने अपने हस्बैंड की कोई बात सोचें जिसमें बड़ा गुस्सा आता और फिर स्माइल करें अपने चेहरे पे, थोड़ी सी आदत डालें। अब आपके हस्बैंड जब आपसे कोई बात करेंगे जिस पे आपको उसूलन गुस्सा आना चाहिए तो उस वक्त आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। वो जो स्माइल आएगी वो आहिस्ता आहिस्ता उसके गुस्से को कम करने में शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि आग पे आप तेल डालते तो आग भड़कती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं नेचुरली आप फ़ोन पे नहीं बता सकती होंगी, तो हमारा नंबर एंड में शो होगा 034582211111, उस पर डॉक्टर मोइज़ का अपॉइंटमेंट ले लें, या 123boss@gmail.com पर आप डॉक्टर मोइज़ को ईमेल कर दें, तो विल बी एबल टू हेल्प यू मोर इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। और थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का। कम बातें हुई, का बातें होना रह गई हैं, तो हो सकता है कभी आपके इंस्टीट्यूट पे हम आए और कभी हो सकता है मैं चटखारे आगे खाना खाऊँ तो आपसे बातें हों। आप लोगों से होगी कल मुलाकात, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज बड़ी रात है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा, आपकी दुआओं की मुंतज़र हूँ, आपकी दुआओं की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त मुझे, तो प्लीज़ याद रखिएगा, मेरे वालिद को याद रखिएगा, हेल टीवी के हर उस शख्स को याद रखिएगा, क्योंकि फ्रॉम द कैमरामैन टू द सीनियर प्रोड्यूसर, अगर इन सब का कंट्रीब्यूशन ना हो तो हम दोनों यहाँ नहीं बैठ के शो कर सकते। सो एवरीबडी इज़ अ बिग पार्ट, प्लेज अ बिग पार्ट इन दिस शो, सो प्लीज़ प्रे फॉर एवरीवन एंड सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ओवर टू यू। और रेकी भी बड़ा गुस्सा कम करती है, बाय द वे रेकी भी सीख लें। नाजरीन, बड़ी रात है, ज़्यादा क्या बात करूँ, बस ये है कि कल मैंने और उरूज ने एक मिशन था हमारा कि हम आप तक एक बात पहुंचा दें, और खुदा का शुक्र है यूसुफ साहब का भी फ़ोन आया, अकरम साहब का भी फ़ोन आया, जिन जिन लोगों ने कल का प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे का देखा है वो एक बात हम समझ गए, और वो बात है कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, और हमें कोशिश करनी है कि लोगों के जहन से ये जो गलत फहमी उसको दूर करें। पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह है। आज चूँकि लैलतुल क़द्र है तो अब इस हवाले से आज की रात जो है हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जब हम समझ जाते हैं कि अब हमें पाकिस्तान का मकसद के लिए आज से हमें काविश और कोशिश शुरू करनी है। बहुत सारा काम करना होगा, कुछ इबादतें हैं और कुछ अमल करने होंगे हमें ज़िंदगी में। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क साफ़ सुथरा हो तो हमें अपने घर को साफ़ करना होगा, घर को साफ़ रखना होगा, उसके बाद ये मुल्क साफ़ सुथरा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में इंसाफ हो, अदल हो, तो ये आपको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके घर के अंदर आपने अगर इंसाफ और अदल के साथ काम लिया है तो फिर माशरे में आहिस्ता आहिस्ता इंसाफ और अदल आपके घर से ही बाहर निकलता है। मकसद को हमने समझना होगा कि ये सरजमीन किस मकसद के लिए हासिल की गई थी। मकसद हम भूल गए, शायद हमें पता ही नहीं था कि मकसद क्या था। इसी तरह आज रात का भी एक मकसद है, और आज रात का मकसद इबादत है, मगर इबादत एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इबादत कहते किसे। इंसान का हर अमल, कुछ भी अमल हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, लेट रहा हो, बात कर रहा हो, अगर उस अमल से पहले वो अपने रब को याद कर ले और इस नीयत के साथ अमल करें कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब को राज़ी कर रहा हूँ,
تو اس کا سونا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا غسل تک اگر وہ کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے تو وہ تمام کی تمام چیزیں عبادت ہیں، کیونکہ عبادت ریمیمبرنس ہے، ذکر ہے۔ تو رب کا ذکر کسی بھی عمل میں کیا جائے وہ ذکر جو ہے وہ عمل کے ساتھ مل کر عبادت کا درجہ ہے۔ وہ آج کی رات آپ عبادت کریں گے، ہمیں یاد رکھیے گا دعاؤں میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور دعا میں ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو شامل کیجیے گا اپنی جن کو شاید آپ جانتے بھی نہ ہوں مگر آپ کے ہم وطن ہیں۔ پروردگار پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کے لوگوں کے لیے زندگی آسان ہو، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے، توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹیں۔ پاکستان پائندہ باد۔